और अब एक ऐसी खबर जिससे रूस और नेटो देशों के बीच युद्ध की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि नेटो देश नॉर्वे के समंदर में एक रूसी पनडुब्बी घुस चुकी है। रूस की यह परमाणु पनडुब्बी है जिसके बारे में नेटो देशों को बहुत सी जानकारियां हासिल हो चुकी हैं। हालांकि ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के मुताबिक रूस की परमाणु पनडुब्बी की खबर लगने के बाद नेटो के 3 देशों की सेना एक्टिव हो गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, नॉर्वे की एयरफोर्स नौसेना रूसी परमाणु पनडुब्बी को ढूंढने में जुटी है। नॉर्वे के समंदर में ब्रिटिश रॉयल नेवी के टोही विमानों ने दर्जनों उड़ानें भरी। ब्रिटिश एयरफोर्स के बोइंग P-8 पोसेडाइन को रूसी परमाणु पनडुब्बी की तलाश में लगाया गया है। तो फिलहाल नेटो देश में रूसी परमाणु पनडुब्बी, बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे के समंदर में रूसी परमाणु पनडुब्बी के घुसने की खबर। अमेरिकी युद्धपोत के पास रूसी पनडुब्बी की संदिग्ध गतिविधि। रूसी पनडुब्बी की गतिविधि को ही सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। हालांकि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने अपने टोही विमानों को काम पर लगाया और P-8 पोसाइडन विमानों ने नॉर्वे के समंदर में 27 उड़ानें भरी हैं। नॉर्वे ने आर्कटिक सर्कल के अंदर एवेंस एयरबेस से 3 मिसाइलें भी छोड़ी हैं। समंदर में कौन सी रूसी पनडुब्बी संभव, ये एक और बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि बड़ी खबर है अकुला और यासीन क्लास पनडुब्बी को लेकर। युद्धपोतों के लिए खतरा और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने की इनकी क्षमता। बहुत शांत पनडुब्बी। अब एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि नॉर्वे के समंदर में रूसी पनडुब्बी, रूस आखिर चाहता क्या है ये समझिए। नॉर्वे के ही जल क्षेत्र में अमेरिका और नेटो के युद्धपोत सक्रिय रहते हैं। रूस पनडुब्बियों के जरिए यूएस और नेटो पर नजर रख रहा है। रूस नेटो को न्यूक्लियर स्ट्राइक की ताकत दिखा रहा है। हालांकि नॉर्वे के समुद्र से रूस यूएस यूरोप तक मिसाइल दाग सकता है और रूस का संदेश कि आर्कटिक में उसकी सैन्य मौजूदगी मजबूत। रूसी समंदर के पास नेटो एक्सरसाइज का यह जवाब। नॉर्वे, यूरोप, अमेरिका को एक साथ बड़ा संदेश, राजनीतिक संदेश। अब एक और बड़ी खबर है और यह दक्षिणी रूस पर यूक्रेन के मेगा अटैक की वो तस्वीर जहां रोस्तोव शहर पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। इन ड्रोन हमलों से कैसे रोस्तोव दहल उठा, देखिए। तो रोस्तोव में हुए इन हमलों के बाद की ये तस्वीरें सामने आई है जहां दक्षिण रूस का ये हिस्सा, दक्षिण रूस पर यूक्रेन का ये मेगा अटैक। एक और तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। 50 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेनी हमला हुआ। रूस ने 10 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया। दो तस्वीरें आप देख चुके हैं, लेकिन रोस्तोव में ही अलर्ट जारी किया गया है। देर रात तक सायरन बजते रहे। हॉस्पिटल्स में गतिविधियां देखी गई। हताहतों की संख्या के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरों के जरिए साफ है कि कैसे रोस्तोव पर लगातार यूक्रेन हमलों को अंजाम दे रहा है। देर रात की वो तस्वीर जहां हॉस्पिटल्स में भी गतिविधियां तेज नजर आई। रिहायशी इलाके में लगी आग की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। तो खबर है क्या, रूसी शहर पर यूक्रेनी कहर की ये खबर, जहां रूसी शहर रोस्तोव पर ये ड्रोन हमले और आधी रात को पूरा शहर दहल उठा। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीर आपने देखी। सीमा से दागे गए अटैक ड्रोन, लेकिन मायने क्या है, रोस्तोव ही क्यों? क्योंकि ज़ेलेंस्की अब आर-पार के मूड में है और रूसी हमलों पर यूक्रेनी पलटवार। बातचीत से पहले रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वजह से ही रोस्तोव को किया गया है टारगेट। अब यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है तो रूसी पलटवार भी जारी है। अब ये तस्वीर देखिए जहां यूक्रेन के सुमी में रूस ने कैसे हमले को अंजाम दिया। कैमिकाज़ी ड्रोन से रूस का अटैक, बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया। और रूसी हमले से सुमी में भी बड़ा नुकसान। बिजली और ट्रैफिक व्यवस्था कैसे ठप हो चुकी है, क्योंकि दर्जनों घायलों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे साफ है कि किस तरीके से सुमी को एक बार फिर से टारगेट करते हुए हमलों को दिया गया अंजाम। फिलहाल ये तस्वीर।
अब रूस के लिए सुमी जरूरी क्यों है और कैसे सुमी में रूसी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आपने देखी। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि सुमी रूस की सीमा पर मौजूद है और रूस के बेलगरोद से सीधा जुड़ा हुआ है। सुमी पर कंट्रोल से पूर्वी यूक्रेन पर दबाव बनाना भी आसान है और सुमी से कीव की दूरी बेहद कम है। हालांकि सुमी से यूक्रेन बेलगरोद और कुर्स्क पर हमले करता है। बड़ी बात यही है कि अगर सुमी पर रूसी कब्जा, तो रूस अपनी सीमा सुरक्षित कर सकता है। अब यूक्रेन के प्रोकोवस में भीषण जंग को लेकर भी एक लेटेस्ट तस्वीर आई, जहां अग्रिम मोर्चे पर यूक्रेनी लेपर्ड टैंक और यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को कैसे सफलता मिली, देखिए। तस्वीरें खेरसों से भी सामने आई हैं, जहां रूसी एमएलआरएस ध्वस्त किया गया और यूक्रेनी आर्टिलरी ने इसे निशाना बनाया। हालांकि तेज धमाकों के साथ एमएलआरएस में आग लगी। और सुमी में रूसी आर्टिलरी के ताबड़तोड़ हमले की एक और तस्वीर, जहां यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त हमलों को कैसे अंजाम दिया गया, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है सुमी से। रूसी आर्टिलरी का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेनी सैनिकों पर सीधा हमला। सुमी और खेरसों की तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन अब ज़ेपोरिज़िया में भी रूस के हमले की तस्वीर सामने आई, जहां यूक्रेनी ईंधन गोदाम पर हमला हुआ और ये रूसी सेना ने एमएलआरएस का इस्तेमाल करते हुए हमले को दिया अंजाम। तो फिलहाल कैसे ग्राउंड पर हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपने देखी। अब बड़ा कबूलनामा, क्योंकि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ का यह कबूलनामा है और कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध इस साल जारी रहेगा। शिखर वार्ता के बाद भी युद्ध नहीं रुकवा सके ट्रंप।